हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी। अब हम हैं अकाउंटिंग को डीपली पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग एक्चुअली होती क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। क्लियर है। अब हम आते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। पहला काम अकाउंटिंग का होता है आइडेंटिफाई करना किन ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, यानी कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शंस है और कौन से नहीं है। नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करेंगे। उसको रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास उसको हमको पता होना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है या फिर नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। जैसे कि मैं अपने लिए कोई पर्सनल कार अपने घर के पैसों से मैं खरीद रहा हूँ तो ये एक नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। लेकिन मैं अपनी वही कार बिजनेस के पैसों से खरीद रहा हूँ, वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है। जनरली आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस वाला है और कौन सा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट आता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन। जो भी हमने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाइड किया है उसको हम मेजर्स करेंगे इन द टर्म्स ऑफ मनी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने कोई गुड्स खरीदा, क्या उस गुड्स की कीमत कुछ है? अगर है तो हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ मनी। जैसे 100, 200, 300 जितने का भी मैंने गुड्स खरीदा है मैं उसकी वैल्यू को कन्वर्ट करूंगा इन द टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। थर्ड ऑप्शन आता है रिकॉर्डिंग। एक बार जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसको मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन उसका टर्म आता है रिकॉर्ड करने का। ठीक है। रिकॉर्ड जो होगा एक सिस्टमेटिक तरीके से होगा। उस सिस्टम को बोलते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है। जो रिकॉर्डिंग होगी वो एक स्पेसिफिक मैनर में होगी है, हम किसी भी तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसका एक स्पेसिफिक तरीका होगा जो कि हम अकाउंटिंग में सीखेंगे। सबसे पहले जब हमको आइडेंटिफाई हो जाए, जब उसका मेजरमेंट हो जाए, देन हम उसको एक स्पेसिफिक मैनर में रिकॉर्ड करेंगे जिसे हम बोलते हैं जर्नल्स। किस में करेंगे, हम जर्नल एंट्रीज में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। देन आफ्टर फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन। जो फोर्थ स्टेज जो होती है उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफाइंग दी अकाउंट्स और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड किए हैं उसको हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने का मतलब होता है कैटेगराइज करना, यानी हम उसकी क्या बनाएंगे, कैटेगरी बनाएंगे। उस कैटेगरीज को हम बोलते हैं लेजर्स अकाउंट। मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांजैक्शंस को जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो जब सिमिलर नेचर से हम अलग अलग कर देंगे और जो नॉन सिमिलर से हम उसको अलग करेंगे। ठीक है। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे हम उसकी क्या बनाएंगे, एक लेजर्स बनाएंगे। क्लियर है। तो लेजर्स बनाने को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट स्टेप होती है अकाउंटिंग की, उसको बोलते हैं समराइजिंग। जितने भी अकाउंट्स हम समरी बनाएंगे उस समरी को हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। उसकी एक्चुअली में हम टोटलिंग करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हुए। एग्जांपल हम समझते हैं सैलरी, कभी भी सैलरी हम केवल एक महीने नहीं देते हैं, हम पूरे साल भर सैलरी देते हैं। हर मंथ में हम सैलरी देते हैं। एक्सपेंसेस हम एक बार नहीं करते हैं, हम बार बार खर्चे करते हैं, यानी एक्सपेंसेस बार बार होते हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ एक्सपेंसेस हमने किए हैं सभी को हम एक पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और उसका कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेज आती है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। जितनी भी अकाउंटिंग एंट्रीज हमने रिकॉर्ड की है, ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड किए हैं, क्लासिफिकेशन किया है, उसको हम क्या करेंगे, लास्ट में एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद उसका हम रिजल्ट को इंटरप्रीट करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे। जितने भी डेटा होता है अकाउंट्स का उसको इंटरप्रीट किया जाता है और कम्युनिकेशन किया जाता है। लास्ट प्रोसेस ऑफ
जो अकाउंटिंग होती है उसका होता है कम्युनिकेशन। जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है हमें उसे क्या कम्युनिकेट करना पड़ता है टू दी स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं बिजनेस से, जैसे ऑनर, शेयर होल्डर्स, बैंक, मनी लेंडर्स, कस्टमर्स, यानी ये जो भी लोग हमसे रिलेटेड हैं, हम हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम उनके सामने या रिपोर्ट जो होती है हम उनके सामने कम्युनिकेट करते हैं, ताकि उन्हें हमारी ग्रोथ के बारे में और जितना हमने इम्प्रूव किया है, जितने हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उसका एक प्रॉपर समराइज्ड वे में उनके सामने